तो मेरे साथ तुम मैदान महशर में भी रहोगे, जन्नत में भी रहोगे। बेटी के बारे में ऐसा सिर्फ इसलिए है कि बेटी हो, माँ हो, बहन हो, बीवी हो, औरत का जो भी तबका हो माशरे में कमज़ोर समझा जाता है। इसीलिए आप देखिए, अगर एक लड़का गलती करे ना तो उसकी गलती छुपा ली जाती है, दोबारा उसको गलती करने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन वही औरत से अगर गलती हो जाए तो पूरा माशरा उस पर तुल पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदन व मुसल्लियन, अम्मा बअद। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा जाअ यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन व ज़म्म असाबिअहु, रवाहु मुस्लिमुन फ़ी किताबिल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब। हज़रात, मुसल्लियान किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस की रोशनी में उन्वान दरस जैसा कि हम सब जानते हैं ये है कि मिस्कीन, गरीब और मजबूर, गुमनाम, कमज़ोर मुसलमानों की फजीलत का बयान। कमज़ोर लोगों में एक तबका ऐसा भी है जो हो सकता है हमारे जिस्म का हिस्सा भी हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसे कमज़ोर समझा जाता है, वो है औरत। और आज की हदीस में इसी कमज़ोर तबके के बारे में इंशाअल्लाह कुछ नसीहत की बातें आने वाली है। सबसे पहले देखिए, हदीस इस तरीके से है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 2 बेटियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बड़ी हो गईं तो वो क़यामत के दिन आएगा, मैं और वो क़यामत के दिन इस तरीके से होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियान की उंगली और शहादत की उंगली को मिलाकर फरमाया। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह ने अपनी अपनी सहीहैन में नकल फरमाया है। इस हदीस के अंदर 2 बेटियों की परवरिश के फ़ायदे का जिक्र किया गया। वैसे आम तौर पर हम और आप जानते हैं कि इस्लाम ही ऐसा दीन है जिसने औरत को बहुत बड़ा मकाम दिया है। आप जानते हैं, इस्लाम के आने से पहले मुल्की सतह पर लीजिए या मजहबी सतह पर लीजिए, औरत का कोई मकाम नहीं था, औरत की कोई हैसियत नहीं थी। अब वो सारी बातें हमारे सामने आने नहीं चाहिए, हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात देखिए, आज जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये मुल्क गर्चे औरत की फजीलत या औरत को हक दिलवाने की गरज से इस्लाम पर उंगली उठाता है, लेकिन इस मुल्क के अंदर औरत की क्या हैसियत है या थी हम सब जानते हैं। औरत की फजीलत या औरत की हैसियत के बारे में यहाँ की मजहबी किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि मानो वो इंसान ही नहीं है, मानो वो इंसान से बिल्कुल अलग है। लेकिन जब इस्लाम आया तो औरत को इस्लाम ने बहुत बड़ा मकाम दिया है। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान 2 बेटियों की परवरिश करेगा, क़यामत के दिन मैं और वो दोनों करीब करीब होंगे। क़यामत के दिन मैदान हशर में भी करीब, हिसाब व किताब के वक्त भी करीब, फिर उसके बाद साथ में जन्नत में दोनों एक साथ होंगे। क्यों ऐसा कहा गया है? क्यों? सिर्फ इसलिए कि माशरे में हर कोई अगर औरत को नकारता रहेगा तो बाप के जहन में भी बातें पैदा होती रहती हैं। बेटी पैदा हो गई तो जहन में सोचेगा, अरे मुझे बेटी पैदा हो गई, माशरे में तो औरत का ये मकाम है, मुझे बच्ची पैदा हो गई, मुझे तो बच्चा होना चाहिए था। इंसान निकाह के बाद ही सोचना शुरू कर देता है। अफसोस का मकाम तो ये है कि इस्लाम के मानने वालों के अंदर भी ये बातें आ गई हैं। इस्लाम के मानने वाले कहीं ना कहीं, कुछ लोग होंगे जो बेटी का अच्छा हक अदा करते होंगे, लेकिन जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनके दरमियान भी ये बात पैदा हो जाती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बापों की तरफ इशारा करके फरमाया, अगर तुम बाप हो, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, अगर उनकी तुमने परवरिश की यहाँ तक कि वो बड़ी हो जाएं, मतलब क्या है, बड़ी होने के बाद तो निकाह करना है, निकाह तक तुमने उनकी अच्छी परवरिश की, बेटे और बेटी के दरमियान तफरीक नहीं की, ना इंसाफी नहीं की, अदल और इंसाफ से काम लिया, क़यामत के दिन तुम मेरे साथ होंगे। सुबहान अल्लाह, हिसाब व किताब के वक्त मेरे साथ होंगे। क्या मतलब है इसका? बहुत बड़ी इसके अंदर खुशखबरी है।
आप देखिए, अगर हम कहीं फंस गए, एक मिसाल देता हूं मैं, कहीं हम फंस गए किसी गलती में या किसी वजह से हम कहीं अटक गए और हमारे साथ उस वक्त एक बड़ा आदमी है, हमको तसल्ली होती है, चलो भाई हमारे साथ कोई बड़ा आदमी है, छुड़ जाएंगे हम। क्यों? इसकी वजह से, इसके वसीले से समझिए, या इसकी एक पोजीशन की वजह से। अल्लाह के नबी ने पहले ही जन्नत की खुशखबरी दे दी, मैदान महशर में तुम मेरे साथ होंगे। मतलब क्या है? खुशखबरी है, मैदान महशर में मेरे साथ सिफारिश मेरी होगी, हिसाब व किताब आसान होगा, फिर उसके बाद तुम मेरे साथ कहाँ जाओगे? जन्नत में जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, एक मर्तबा एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है, ए अल्लाह के रसूल, बताइए अगर किसी की 3 बेटियां हैं और वो उसकी अच्छी परवरिश करे तो उसका क्या फ़ायदा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जन्नत और जहन्नम इधर उधर जो होंगे, जहन्नम के दरमियान ये 3 बच्चियां आड़ बनेंगी। मतलब क्या है? दीवार बन के खड़ी हो जाएंगी वालिद के लिए और वालिदा के लिए। मतलब क्या? अल्लाह से हुज्जत करेंगे कि ऐ अल्लाह, ये मेरा बाप है, इसने हमारा हक अदा किया है, इसको तू जन्नत में दाखिल फरमा। एक दूसरी औरत उठी और उठकर कहती है, अल्लाह के रसूल बताइए कि अगर किसी की 2 बेटियां हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सेम ऐसी है। 2 बेटियां भी अगर किसी की हैं, अगर उसने उसकी अच्छी परवरिश की तो वो भी जन्नत में चला जाएगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, एक बेटी का सवाल किसी ने नहीं किया, लेकिन मुझे गुमान है, उम्मीद है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी बेटी के बारे में सवाल सुना होता तो जवाब वैसे ही होता जैसा 3 और 2 के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया है। क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? परवरिश करो। और परवरिश कोई अलग जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा पैदा हो, बच्ची पैदा हो, किसकी बच्चा बच्ची होती है? खुद की ही होती है। जैसा बच्चे की परवरिश करना है वैसा बच्ची की भी परवरिश करना, अलग कुछ भी नहीं है ना। बेटे की भी परवरिश करना, बेटी की भी परवरिश करना। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसमें जरा एहतियात से तुमने परवरिश की है और अदल इंसाफ के तकाजे को तुमने पूरा किया है तो मेरे साथ तुम मैदान महशर में भी रहोगे, जन्नत में भी रहोगे। बेटी के बारे में ऐसा सिर्फ इसलिए है कि बेटी हो, माँ हो, बहन हो, बीवी हो, औरत का जो भी तबका हो माशरे में कमज़ोर समझा जाता है। इसीलिए आप देखिए, अगर एक लड़का गलती करे ना तो उसकी गलती छुपा ली जाती है, दोबारा उसको गलती करने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन वही औरत से अगर गलती हो जाए तो पूरा माशरा उस पर तुल पड़ता है, बख्शने का नाम नहीं लेता। क्यों ऐसा? अच्छा, किसके ऊपर तुल पड़ता है? औरत के ऊपर, लड़के के ऊपर, मर्द के ऊपर नहीं। क्यों? ये इस बात का जामिन है कि बच्चा ताकतवर माना जाता है, बच्ची कमज़ोर मानी जाती है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तबके के साथ भी हुस्ने सलूक करने और इनके हुकूक को अदा करने की नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।